हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी पीसीओएस क्या है और ये किन कारणों से होता है, इसका लक्षण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आइए जानते हैं पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम क्या है। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ओवेरियन सिंड्रोम है। ये क्या है, नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ नॉर्मल ओवरी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एग डेवलप हो रहा है और ये यूट्रस है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये ओवरी है, इसमें क्या है, सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ है। अगर यहाँ पे एक सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ है तो एक सिस्ट हो गया। अगर ये सिस्ट क्या है कि एक से ज्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब सिस्ट क्या होता है, सिस्ट जो है कि वो क्या होता है कि एक सॉलिड होता है और फ्लूइड फील्ड सैक होता है, पैक्ड होता है कहाँ पे, जो ओवरी का सरफेस होता है वहां पे होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। वैसे मैं बताऊं तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो पीसीओएस है अभी बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है। मैं हॉस्पिटल में गई थी, वहां पे मैंने बहुत सारे केसेस देखे थे पीसीओएस के। तो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो रहा है अभी, जो भी रिप्रोडक्टिव एज है फीमेल की, तो उस एज में बहुत ही ज्यादा अभी हो रहा है, इंडिया में देखा गया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन में क्या है कि इट इज अ टाइप ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस और सिस्टिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द ओवरीज। ये किसके कारण होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, सिस्टिक डिसऑर्डर है जो किसको अफेक्ट करता है, ओवरीज को अफेक्ट करता है। PCOS was originally described in 1935। सबसे पहले कब देखा गया था, 1935 में बाय स्टीन एंड लेवेंथल एज अ सिंड्रोम। सबसे पहले स्टीन एंड लेवेंथल ने देखा था एज अ सिंड्रोम 1935 में PCOS को। उसके बाद है इट इज कॉमन एंड अकर्स इन अप्रोक्सीमेटली 6% टू 15% ऑफ विमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। ये जो अभी इंडिया में देखा गया केसेस 6% टू 15% जो पीसीओएस के केसेस पाया गया इंडिया में, जो कि रिप्रोडक्टिव एज में हो रहा है। अब इसके बाद डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है कि पीसीओएस कुड बी डिफाइंड व्हेन द थ्री फॉलोइंग क्राइटेरिया आर प्रेजेंट। तो उसमें डिफाइंड किया गया है जब क्या हो, फीमेल में 3 क्राइटेरिया प्रेजेंट हो। जैसे फर्स्ट में क्या है, ओलिगोमेनोरिया एंड और एन ओव्यूलेशन। इसमें क्या होगा कि पीरियड्स क्या होगा, इरेगुलर होगा, इसमें कंसिस्टेंट ब्लीडिंग होगी, या फिर पीरियड्स क्या होगा कि जैसे कि कुछ गैपिंग होगा उसमें टाइम पीरियड में, मतलब 1 मंथ में हुआ तो उसके बाद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, ऐसे पीरियड होगा, उसका इरेगुलर पीरियड हो जाएगा। एंड ओव्यूलेशन में क्या होगा, इसमें क्या होगा, लैक होगा या फिर एब्सेंस होगा ओव्यूलेशन का, जो वहां पे रिलीजिंग एग होती है, फॉर्मेशन एग होती है, या फिर एब्सेंस होगा या फिर वहां पे लैक हो जाएगा। और दूसरा क्या है, क्लिनिकल एंड और बायोकेमिकल साइंस ऑफ हाइपर एंड्रोगेनिज्म। अब हाइपर एंड्रोगेनिज्म क्या होता है, इसमें हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन फीमेल में होगा। इसमें जो एंड्रोजन लेवल होता है फीमेल में वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज विद एक्सक्लूजन ऑफ अदर एटियोलॉजिस, और किसी एटियोलॉजिस की वजह से, रिस्क फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। डेफिनेशन अब है एटियोलॉजी। एटियोलॉजी मतलब रिस्क फैक्टर, कॉज, किस किस कारण से हो सकता है पीसीओएस। तो पहले क्या है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर फीमेल की बॉडी में क्या हो रहा है कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो रहा है, हार्मोन फ्लक्चुएट कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नॉर्मल लेवल से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से भी क्या हो सकता है पीसीओएस। हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक क्या है, रिस्क फैक्टर है, एटियोलॉजी है किसका, पीसीओएस का। उसके बाद है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से भी क्या हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है। उसके बाद है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर एज यू नो, जीन्स में कोई म्यूटेशन हुआ है तो इस वजह से पीसीओएस हो सकता है। अब है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में फीमेल्स क्या, अगर एक्टिविटीज नहीं कर रही है, डेली एक्सरसाइज नहीं कर रही है, बैलेंस डाइट नहीं ले रही है, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रही, तो इन वजह से भी हो सकता है। आजकल देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ही ज्यादा खाया जा रहा है। अगर फीमेल्स क्या कर रही है, खा रही है जंक फूड, फास्ट फूड, तो इन वजह से भी क्या हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है।
अब है साइन एंड सिम्टम ऑफ पीसीओएस। सबसे पहले है एमनोरिया। एमनोरिया क्या होता है कि इसमें क्या होगा, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। इसमें क्या होगा कि जो पीरियड्स होगा वो एब्सेंस हो जाएगा रिप्रोडक्टिव एज में, मतलब पीरियड्स ही उसका नहीं होगा। उसके बाद है ओलिगोमेनोरिया। इसमें क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट ब्लीडिंग हो जाएगी, इरेगुलर पीरियड हो जाएगा, इरेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग होगी, इनफर्टिलिटी होगा। हिरस्टिज्म। हिरस्टिज्म क्या होता है, इसमें क्या हो जाएगा, इसकी वजह से जो सेक्स हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाता है। और इसमें क्या जो एक्सेस हेयर ग्रोथ हो जाता है बॉडी में, फेस में। उसके बाद है सिबोरिया। सिबोरिया क्या है कि स्किन इन्फ्लामेशन हो जाएगी, स्किन में एक्नी हो जाएगा। एलोप्सिया हो जाएगा। एलोप्सिया क्या होता है, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, और ओबेसिटी होगी, मतलब मोटापा बढ़। आप जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं कुछ ऐसा ही शेप होने लगता है फीमेल्स का जब पीसीओएस होता है। इसमें लिखा हुआ है यहाँ हिस्टिज्म, यहाँ देखिए हेयर ग्रोथ हो रहा है। उसके पेल्विक पेन होता है, यहाँ पे पेन होता है, ओवरवेट होगा, इनफर्टिलिटी होगा, हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल हो जाता है, उसके इरेगुलर पीरियड्स हो जाता है पीसीओएस में। यहाँ पे देख सकते हैं इसके चिक्स में यहाँ पे कितना ज्यादा हेयर का ग्रोथ हुआ है। अब इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ इस पेशेंट को क्या हो रहा है, एलोप्सिया हो रहा है, लॉस ऑफ हेयर, फॉल्स ऑफ। अब है डायग्नोसिस। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या है जिससे हम पता कर सकते हैं कि उसको पीसीओएस हुआ है। सबसे पहले ये साइन एंड सिम्टम अगर पेशेंट में होता है, परसेंट में हो रहा है, फीमेल्स में हो रहा है, तो फीमेल्स डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर क्या करता है, अल्ट्रासाउंड, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड से ही पता लगता है कि ओवरी में सिस्ट की फॉर्मेशन हुई है, इसलिए पहला डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, अल्ट्रासाउंड है। उसके बाद है सीरम वैल्यू। सीरम वैल्यू भी चेक करेंगे, क्योंकि सीरम वैल्यू से पता लगेगा जो भी हार्मोन का वैल्यू है वो नॉर्मल है या फिर एक्सेस प्रोडक्शन हुआ है फीमेल के बॉडी में। तो सीरम वैल्यू भी लिखे उसमें देखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर LH है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, FSH है, तो इनका लेवल अगर नॉर्मल है, नॉर्मल जैसे 5 to 20 MIU पर ml है तो ठीक है। अगर इससे ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो फिर उसको पीसीओएस के चांसेस हैं, होते हैं। उसके बाद है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी क्या है कि ये डायग्नोस्टिक टेस्ट भी है, इससे हम एग्जामिन करते हैं, देखते हैं, और ये एक सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है, सर्जिकल प्रोसीजर के लिए भी इसका यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं पेशेंट का अल्ट्रासाउंड हुआ है, ये ओवरी में सिस्ट की फॉर्मेशन हुई है, तो अल्ट्रासाउंड में कुछ इस तरह से दिख जाता है। अब है कॉम्प्लिकेशन। अब पीसीओएस की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे आप देख रहे हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है, उसको पेशेंट को, फीमेल्स को क्या होगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है, एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है यूट्रस में, इनफर्टिलिटी हो सकता है, गॉल ब्लैडर डिजीज के चांसेस हो जाते हैं, ओबेसिटी तो होता ही है। अब है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में जैसे अभी मैंने बताया था कि सर्जिकल ट्रीटमेंट भी इसमें करते हैं। अगर क्या है कि ओवेरियन सिस्ट क्या है, लार्ज है, लार्ज अमाउंट में ओवरी में प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम सर्जिकल ट्रीटमेंट का यूज करते हैं। डॉक्टर सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, लेप्रोस्कोपी में, इसमें क्या होता है कि लेजर का यूज करके जो लार्ज वहां पे सिस्ट बना हुआ है उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर उसी जगह पे ओवरी में छोटा छोटा अगर सिस्ट बना हुआ है तो उसको मेडिसिन से, मेडिकल ट्रीटमेंट से उसको ट्रीट करते हैं। अब है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। पीसीओएस जो है मैक्सिमम लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशन करते हैं तो ठीक हो जाता है उसकी वजह से, क्योंकि लाइफस्टाइल की वजह से भी लोगों को सिडेंटिव लाइफ आजकल ज्यादा पसंद हो गया है। तो इसमें सबसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे, डाइट मॉडिफिकेशन। डाइट मॉडिफिकेशन करेंगे, मतलब कि जो भी फास्ट फूड है, जंक फूड है, जैसे आजकल बहुत ज्यादा पसंद करते हैं पिज्जा, बर्गर, मोमो, स्प्रिंग रोल एक्सेट्रा, जो भी है फास्ट फूड, जंक फूड, उसको अवॉइड करना है, उसको नहीं खाना है। वेट लॉस करना है, ऐसा नहीं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीनी है, वेट लॉस करना है, रूटीनली एक्सरसाइज करना है, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है,
क्योंकि जो महिलाएं होती है, फीमेल्स होती हैं, अगर उनको पता चलता है कि पीसीओएस होता है, कुछ फिजिकल अपीयरेंस में क्या होता है, चेंज होता है, जैसे कि अब वो मोटे होते जाते हैं और हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, तो उनको वो एंजियस फील करती हैं, वो डिप्रेशन में भी जा सकती है। इसलिए फैमिली मेंबर को या फिर जो भी फ्रेंड्स है, तो उनको होना चाहिए कि उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करें। तो आज मैंने बताया पीसीओएस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ आपको जानकारी मिली हो पीसीओएस के बारे में, आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर और आप किसी डिजीज कंडीशन के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगी कि आपके साथ नॉलेज शेयर करने की। Thank you so much for watching my video. Stay blessed and happy always.